आज हमारे साथ हैं अभिनव और ये बताएंगे आपको अपनी सीए इंटरमीडिएट के ऑल इंडिया रैंक की सारी हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी के कैसे जो है वो एआईआर लिया जाए। अभिनव, स्वागत है आपका चैनल पे। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। काफी अच्छा लग रहा है आज रिजल्ट आया तो। एंड ऑब्वियसली रैंक आया तो काफी अच्छा लग रहा ग्रेट। कौन सा है। एंड एआईआर है आपका अभिनव? मेरा AIR 9 आया है। वाह, क्या बात है! सिंगल डिजिट रैंक, बहुत ही बढ़िया अभिनव, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो थैंक यू। सबसे पहली कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके घर वालों को, और उसके बाद आपको, और उसके बाद थोड़ी सी कॉन्ग्रेचुलेशंस हम भी ले लेते हैं कि हम आपकी इस जर्नी में थोड़ा सा पार्ट बने। अब मुझे अभिनव ये बताओ कि आप आज की डेट में स्टूडेंट को कुछ बोलना चाहोगे कि भाई ये कर, एक एक चीज बोलना चाहोगे कि ये करो, तो वो एक चीज क्या होगी आपकी तरफ से? एक चीज मतलब एक चीज तो नहीं मैं कहना चाहूंगा, थोड़ी बहुत हम्म। हाँ जो भी मतलब बाद में कहना टॉप। चाहूंगा। हाँ, प्रायोरिटी बना लेते हैं। हाँ जी, बताइए। हाँ, तो पहली बात तो जैसे अगर हम अपना किस्सा अगर बता रहे हैं, जैसे आर्ट पेपर भी है दे रहे हैं ग्रुप, राइट। दोनों ग्रुप के साथ। तो हम्म। बेसिकली अभी तो बच्चे लेक्चर कर रहे हैं एंड उसके बाद जो भी अपना प्रिपेयर करते हैं, तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज कि जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाए तो उस सब्जेक्ट को छोड़ नहीं, हम्म। उस सब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा ही आधा घंटा 1 घंटा दिन में रिवाइज कर लेना, ताकि वो चीज बना रहे। क्योंकि मैंने ये गलती की हम्म। कि मैंने छोड़ दिया था एंड हम्म। एक तरह से मेरे को लेक्चर्स लेक्चर्स तो नहीं, पर उस सब्जेक्ट को पूरी तरह से वापस खुद से करना पड़ा था। तो ये हम्म। एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और बाकी तो पढ़ते तो सभी बच्चे हैं मतलब। और वो हो जाता है, एक बार पढ़ाई हो जाती है, समझ आ जाता है, टीचर्स भी इतने अच्छे हैं तो समझ सब आ जाता है। लेकिन समय के साथ वो भूल जाते हैं एंड एग्जाम में फिर जो 1 दिन 2 दिन का प्रेशर रहता है तो फिर उसमें थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। रिवीजन रिवीजन इज द की, राइट? यस सर। तो अप्रोक्सीमेटली कितनी बार रिवाइज करा होगा अभिनव आपने एक एक सब्जेक्ट को, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर कोई ऐसा काउंट है, कुछ बताना चाहें तो? सर जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स तो मेरे स्ट्रॉन्ग सूट रहे हैं पहले भी, हम्म। तो हम्म। उसमें मैंने 2 3 बार रिवाइज करा होगा। हम्म। और बट जो थ्योरी सब्जेक्ट्स थे तो मैं एक बार जैसे लेक्चर के साथ साथ उसी दिन याद कर लेता था, बट मेरा क्या हुआ था, मेरा छूट जाता था, उसके बाद फिर मैं अगले दिन उसे रिवाइज नहीं कर पाता था। तो फिर हम्म। जब एक बार सारे लेक्चर्स खत्म हुए तो हम्म। फिर मैंने रिवाइज करना शुरू किया, तो फिर मेरे को लगा कि मैंने काफी चीजें भूल गई है, तो उस बार एक बार फिर प्रॉपर रिवाइज हुआ। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर प्रॉपर रिवाइज हुआ, तो करीब तकरीबन 3 बार 3.5 बार तो रिवाइज हो गया था। और मेरा क्या केस था कि मैंने पढ़ना शुरू किया था जैन से, हम्म। 2020 उन 20 जैन से पढ़ना शुरू किया था, 2020 जैन से। फिर हम्म। मैंने, तो मेरे को वैसे 1.5 साल का टाइम भी था। राइट। राइट। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, ये बीच में सारा का सारा ये अपना पोस्टपोनमेंट और एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट आपने कैसे लिया और उसको आपने कैसे जो है अपने अपने लिए यूटिलाइज किया? तो मैंने तो प्लान रखा था कि मैं अपना जो भी अटेम्प्ट दूंगा वो मेरा इस वाला में अटेम्प्ट होगा 2021 का ही। बट हम्म। जैसा इस साल हुआ कि 2021 में अटेम्प्ट जो था वो पोस्टपोन हो गया था एंड आईसीएआई ने कोई डेट भी नहीं बताई थी, वो सॉर्ट ऑफ इंडेफिनिटली पोस्टपोन हुआ था। तो हम्म। उस केस में हर बच्चे के साथ ये होता है कि भले ही उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए कि मेरे को एक्स्ट्रा हम्म। टाइम मिला है, मैं हम्म। इसमें पढ़ के और अच्छा कर सकता हूँ। पर कहीं ना कहीं हर बच्चा थोड़ा स्लैक कर जाता है कि हम्म। जब तक डेट नहीं पता रहती है कि कब डेट है, तो उस हिसाब से आदमी प्रिपेयर नहीं कर सकता। और उस समय हम्म। बच्चे के दिमाग में भी कई थॉट्स चलते रहते हैं कि हम्म। कहीं नवंबर अटेम्प्ट पोस्टपोन हो गया। और उस समय इतने केसेस आ रहे थे, नवंबर अटेम्प्ट वाज अ हाई पॉसिबिलिटी कि सारे हम्म। बच्चे उस अटेम्प्ट में पोस्टपोन हो जाएंगे। तो राइट। कहीं ना कहीं वो बच्चों के दिमाग में भी चलते रहता है कि अगर पोस्टपोन हो गया तो हम थोड़ा और टाइम लेके कर सकते हैं। मतलब चाहता कोई नहीं कि वो स्लैक करे, बट वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो बेसिकली मेन इम्पोर्टेंस जो रहता है इस सिचुएशन में कि अपने अंदर से मोटिवेशन बनाए रखना, अपने हम्म। फैमिली से बात करना। मैंने अपनी फैमिली से काफी रेगुलरली बात करता था कि क्या होगा इस केस में, क्या करूंगा। तो मेरे को रेगुलर मोटिवेशन मिलता था मेरे पापा से, मेरी मम्मी से कि तुम अपना काम, तुम अपना जितना कर पा रहे हो तुम उतना करो। और फिर जैसे डेट्स आएगा वैसे देखा जाएगा। दे मोटिवेटेड मी कि यू कैन डू इट एंड तू कर सकता है। तो उस हिसाब से अंदर से भी थोड़ा एक मोटिवेशन आता है एंड फिर एंड ऑफ द डे फिर जो रिजल्ट आना है वो तो आती है। राइट।
ग्रेट अभिनव, अब ये बताओ कि एड्यू 91 तक आप कैसे पहुंचे, किस तरीके से आपने हमें ढूंढा, कैसे आपने ये विश्वास किया कि भाई एक बंदा बैठा है उससे हम क्लासेस ले लेते हैं, और उसकी कोई ऐड नहीं आती, जो कोई मैसेज नहीं करता, कोई कॉल नहीं करता कि हमारी क्लासेस लो। तो जैसे मैं किरोड़ीमल कॉलेज से हूँ, तो मेरी कॉलेज में एक सोसाइटी है, फ्रेटर्निटी सोसाइटी। वो इन्हीं बच्चों को मतलब सारे सीए स्टूडेंट्स को गाइड करती है सॉर्ट ऑफ। तो वो हमें उनके वो बेसिकली हमारे सीनियर्स ही रहते हैं। वो हमें हम्म। बताते हैं कि कौन से बेस्ट टीचर्स है, कौन से अच्छे हैं। तो उन लोगों ने मेरे को आपका नाम रिकमेंड किया था ऑडिट के लिए। एंड मैंने सबसे पहली लेक्चर आपकी ऑडिट की ली थी। एंड देन जब मैंने ऑडिट पढ़ा आपसे, आपका हम्म। तरीका समझा, तो मेरे को वो काफी समझने वाला समझ मेरे को काफी अच्छे से समझ में भी आता था। आपके नोट्स भी हम्म। काफी अच्छे थे। तो मैंने वही एक्सपेक्टेशन के साथ आपका एसएम भी लिया, आपका हम्म। जीएसटी भी लिया। एंड वो बेसिकली मेरे एक्सपेक्टेशंस तो सेटिस्फाई हुए ही वहां पे भी। फिर मैंने हम्म। नितिन गुरु सर, इसी ट्रस्ट के साथ फिर मैंने नितिन गुरु सर का भी ईआईएस में लिया। अगेन माय ट्रस्ट वाज रेसिप्रोकेटेड देयर एज वेल। सो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा एडी 91 के साथ। एंड एक और प्लस पॉइंट है कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, उनके कंपैरिजन में प्राइस एडी 91 की काफी रीजनेबल है। तो वो भी एक काफी प्लस पॉइंट रहता है चूज करते अभिनव, हुए। एक एक हमें क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है कि लो कॉस्ट इज इक्वल टू लो क्वालिटी। तो एडी 91 पे अगर कॉस्ट लो है तो क्वालिटी भी लो होगी, ऐसा लोग बाग सोचते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस थॉट? सी, ये थॉट तो है क्योंकि जनरल थिंकिंग यही है कि अगर कम हम्म। कॉस्ट हो तो कम क्वालिटी हो। बट बात इज एक्सपीरियंस का। आपके भी यूट्यूब हम्म। पे काफी सारे वीडियोस है। कोई भी बच्चा अगर देख लेगा, दो तीन वीडियोस भी देखेगा, तो उसे समझ में आ जाता है कि आपका कितना हम्म। कंट्रीब्यूशन है, कितना डेडिकेशन है। एंड हम्म। जैसे मैंने कहा, मैंने एक लेक्चर लिया, फिर मैंने मेरा ऑटोमेटिकली हो गया कि अब जैसे एसएम लेना है तो एसएम तो नीरज सर का ही लेना है। भले ही मेरे को दूसरे टीचर्स का नाम नहीं पता था, पर मेरे को पता था कि मेरे को इन सर का अच्छे से समझ में आता है, काफी अच्छा पढ़ाने का तरीका है। तो वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। तो ऑब्वियसली ट्राई करके पता चलता है। बट आप जैसे स्टूडेंट्स अगर चाहे तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं आपके लेक्चर्स, जो भी डेमो लेक्चर्स हैं। तो वो मतलब भी यहाँ एक पे आपको कॉस्ट ऐसा तो फील नहीं हुआ ना कॉस्ट के चक्कर में हमने कुछ आपको डाउट सपोर्ट नहीं दिया, या कुछ आपसे कुछ कम नहीं। सर्विसेज दिए हैं? हाँ, मैं ये बोलने वाला था कि मतलब हम्म। जैसे मैंने जैसे आपको पॉइंट किया कि मैं ऑडिट में हम्म। पिछले साल था। तो हम्म। पिछले साल मैंने लेक्चर ली थी, लेकिन थ्रू आउट द ईयर मेरे को अगर कभी भी डाउट्स था, कभी भी सपोर्ट चाहिए था, तो मेरे को कंटिन्यूस सपोर्ट्स मिले। एंड अगर एसएमवी लेना था तो सब मतलब साथ साथ सपोर्ट एकदम सी फ्लॉलेस था। बेसिकली कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। डाउट्स पूछता था तो करीब एक दिन में आराम से, कभी कभी उसी दिन आ जाते, कभी नेक्स्ट दिन। पर वो बाकी टीचर्स के कंपैरिजन में काफी जल्दी डाउट्स भी क्लियर हो जाते थे। तो दैट वाज रियली नाइस। राइट अभिनव, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट्स को, अपने जूनियर्स को, क्योंकि अब आप तो सीनियर बन गए हो, अब तो आप फाइनल में आ गए हो, राइट? तो क्या मैसेज आप देना चाहोगे कि भाई क्या करना चाहिए? मैसेज तो देखिए, सीए ऐसा कोर्स जिसमें अगर आप इतना प्रेशर, जितना प्रेशर अपने आप पे लेंगे, उतना प्रेशर बिल्डअप होते रहेगा। एंड फिर उसको थोड़ा सस्टेन करना मुश्किल होता है। तो एक चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना मोटिवेशन खुद का बना के रखें कि हम्म। आप कर सकते हैं। अब जैसे मैं भी कई बार कॉपी में लिख लेता था कि आई कैन डू इट, मतलब ट्राई करने में राइट। क्या जाता है। और फिर हम्म। दीवार पे भी कुछ कुछ फोटोज लगा देता था, जैसे थोड़ा हम्म। मोटिवेशन मिलता था। ये छोटी मोटी चीजें ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने को पढ़ने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए, पढ़ तो हम्म। सब लेंगे। सबको रिसोर्स वही है। आ, हम्म। भले ही सबकी कैपेबिलिटीज एंड सबके लर्निंग एस्पेक्ट्स कौन कैसे समझता है, सबका वो डिफरेंट होता है। बट समझ सब सकते हैं, और पढ़ सब सकते हैं। बस उसके लिए जो मोटिवेशन चाहिए होती है, उसकी एक उसको मेंटेन करना जरूरी रहता है। तभी इसमें सक्सेस होगा, क्योंकि लॉन्ग कोर्स भी ऐसी है। राइट। राइट, मतलब एक कंसिस्टेंट यस, मोटिवेशन बना के रखनी पड़ेगी, एक दो दिन के मोटिवेशन यस, से कुछ नहीं होगा। राइट। सो मम्मी पापा की क्या फीलिंग है, उनसे बातचीत हुई, मुलाकात हुई अभी तक या नहीं हुई? क्योंकि आपने बताया आप कॉलेज में हैं, तो अभी कहाँ पे आप रह रहे हैं? नहीं। घर वालों से मुलाकात हुई कि नहीं हुई? मैं तो हूँ घर पे, कॉलेज तो ओके। वर्चुअल चल रहा है। हम्म। अभी मैं घर पे हूँ। तो मैं सुबह सुबह उठते ही मेरे दोस्त का फोन आया था मेरे को कि हम्म। रिजल्ट्स आ गए हैं। तो हम्म। मैं तो काफी नर्वस था उस समय चेक करते हुए अपना रिजल्ट।
और मैंने जब चेक किया तो पहले तो मैंने मेरिट शीट देखी भी नहीं, कि मैंने सिर्फ देखा कि पास है, मैं काफी खुश था। और फिर जैसे ही मैं देखा कि पास हुआ, मैं अपने रूम से पूरा भाग के बाहर गया, मम्मी को हग किया। फिर पापा उस समय कुछ काम से बाहर गए थे बाहर, तो फिर पापा जैसे आए, पापा को भी हग किया, पापा सबके लिए मिठाई लेके आए। तो काफी अच्छा माहौल था। फिर उसके बाद जैसे ही चेक किया तो मैंने ऐसे ही सोचा चलो एक बार मेरिट लिस्ट में भी चेक करके देख लेता हूँ। फिर उसमें जो 9 रैंक जब मेरे को दिखा, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो फिर वो एकदम अनएक्सपेक्टेड सा फीलिंग था, काफी काफी ओवरवेलमिंग, काफी हैप्पी हैप्पी डे था। राइट, क्या बात है अभिनव, बहुत अच्छा लगा भाई जान के। अब फ्यूचर प्लान्स आई थिंक आपके बिल्कुल क्लियर हैं, अच्छी जगह पे आर्टिकलशिप होने वाली है और सी फाइनल की यस क्लासेस शुरू होने वाली है, राइट? यस सर। बहुत बढ़िया अभिनव, मैं एक बार आपको ना अपने जो हमारे करंट बैचेस हैं उसमें भी आपको इनवाइट करना चाहूंगा थ्रू अ जूम कॉन्फ्रेंस कॉल, ताकि आप करंट स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत और गाइड कर पाए। कहीं कई बार क्या होता है ना, देखो मैं तो हूं ही, लेकिन मेरी और उनकी एज में काफी गैप है, लेकिन जब आप बोलोगे ना तो आपकी और उनकी एज में शायद 1-2 साल का गैप हो और वो आपसे बड़ी जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। हम जरूर बैठेंगे एक बार और। अभिनव कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, और रेडियो 91 की टीम आपके साथ टच में रहेगी, आपके कुछ प्राइजेस हैं वो आपके पास तक पहुंचा दिए जाएंगे। एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि यार हम आपकी जर्नी का एक पार्ट बन पाए। वी आर फीलिंग गुड एंड वी आर फीलिंग लकी कि आप लोग हमें कंसिडर करते हैं, जबकि हम लोग इतना पुशी एड्स नहीं करते हैं कि हमसे आप क्लासेस लो ये करो, सब वर्ड ऑफ माउथ से चलने देते हैं। ग्रेट अभिनव, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।